प्लस जीरो का यहाँ पे चैप्टर 1 स्टार्ट होता है। हम लोग देखते हैं कि एक बंदा यहाँ पे पानी में डूब रहा था, उसको यहाँ पे टॉर्चर किया जा रहा था। तुरंत एक कोई कहता है कि उसको बाहर निकालो। तभी यहाँ पे 2 लोग उसको खींच के यहाँ पे बाहर निकालते हैं। वो लोग बोलते हैं कि तुझे क्या लगा, तूने यहाँ पे टैटूज करवा दिए तो किसी को पता नहीं चलेगा कि तू पुलिस वाला है। लेकिन आखिरकार दोस्तों वो पुलिस वाला पकड़ा गया था। वो एक गैंग के अंदर यहाँ पे अंडर कवर बन के गया था। एंड वो बंदा यहाँ पे कहता है कि तुझे पता नहीं तूने यहाँ पे किसके साथ पंगा लिया है। बिग ब्रो, हमें इसके साथ क्या करना चाहिए बताओ। तू तो गया बेटा। एंड यहाँ पे उस पुलिस वाले से कहते हैं कि तू तो गया बेटा। बिग ब्रो को यहाँ पे सबसे ज्यादा नफरत है वो है पुलिस वाले। जो उसका यहाँ पे बिग ब्रो था वो यहाँ पे कहता है कि अगर ये पुलिस वाला है तो ये मारा जाएगा। वो गैंगस्टर भी यहाँ पे डर जाता है। एंड यहाँ पे उसके ब्रदर से कहता है कि ब्रो पुलिस को मारना यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा। बिग ब्रो उसी के साइड आ रहा था। एंड ये गैंगस्टर यहाँ पे कहते हैं कि अगर पुलिस को मार दिया तो ये बात यहाँ पे बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकती है। मैं इसको यहाँ पे अपना तरीके से हैंडल कर लूंगा। बिग ब्रो ने यहाँ पे उसके हाथ से यहाँ पे चाकू ले लिया था, लेकिन उसने यहाँ पे पुलिस वाले की जगह पहले चाकू यहाँ पे उसके मेंबर को मारा। वो मेंबर यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे शॉक में था कि क्या मेरे साथ अभी अभी क्या हुआ है। उसके मुंह से यहाँ पे खून निकल गया। बिग ब्रो ने कहा कि अगर वो कॉप है तो वो मारा जाएगा। तू भी तो यहाँ पे कॉप ही है ना। 2 बंदों ने यहाँ पे गैंग में एंट्री ले ली थी। तुझे क्या लगा तू अच्छी एक्टिंग करेगा तो तू यहाँ पे बच जाएगा। तेरे चेहरे से यहाँ पे पता चलता है कि तू यहाँ पे सरप्राइज लग रहा है कि आखिरकार यहाँ पे इसको पता कैसे चला। तुरंत जिस बंदे को यहाँ पे उन्होंने पहले पकड़ रखा था वो यहाँ पे कहता है कि मैं पहले से ही सही था, ये बंदा यहाँ पे धोखेबाज है। वो यहाँ पे बचना चाहता था दोस्तों, इसीलिए वो यहाँ पे ऐसे एक्टिंग कर रहा था। एंड तुरंत ही यहाँ पे कहता है कि मैंने बहुत टाइम पहले यहाँ पे अपनी कॉप की जॉब को यहाँ पे छोड़ दिया था। प्लीज मुझे यहाँ पे एक चांस दे दो ताकि मैं रिबॉर्न हो सकूं एज अ गैंग मेंबर। बिग ब्रो ने तुरंत यहाँ पे उसको वेलकम किया कि तुम्हारा स्वागत है यहाँ पे गैंग के अंदर। पुलिस वाला बंदा जो गैंगस्टर बने हुए था वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में था कि बेवकूफ आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। एंड तुरंत यहाँ पे बिग ब्रो ने कहा यू हैव कॉप्स लाइक टू। एंड उसके फेस के ऊपर यहाँ पे मुक्का मार दिया एंड कहा कि तुम अगर रीबॉर्न होना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पे पहले मरना पड़ेगा। एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे पंच। एंड वो पुलिस वाला बंदा दोस्त यहाँ पे सीधे जाके यहाँ पे पानी में गिरा। वो ऑफकोर्स यहाँ पे चेयर से बंधा हुआ था। एंड बिग ब्रो ने यहाँ पे कहा कि मैं यहाँ पे पिक्स को सबसे ज्यादा हेट करता हूँ, लेकिन पिक्स में भी उनको यहाँ पे मैं सबसे ज्यादा हेट करता हूँ जो मुझे यहाँ पे बैक स्टेप करना चाहते हैं। एंड तुरंत ही उसने कहा कि तुमने यहाँ पे कॉप से अच्छा काम किया है। उसके बंदों ने यहाँ पे पेट्रोल छिड़क दिया था बॉडी के ऊपर। सर तुम यहाँ पे एक रॉयल मेंबर की तरह यहाँ पे मरोगे। एंड बिग ब्रो ने दोस्तों यहाँ पे उन पेट्रोल के ऊपर यहाँ पे अपनी सिगरेट फेंक दी ताकि यहाँ पे पूरे इलाके में यहाँ पे आग लग जाए। देखते देखते उसने यहाँ पे बुरी जगह को यहाँ पे आग में यहाँ पे बर्बाद कर दिया ताकि कोई भी यहाँ पे सबूत ना बचे और उन दोनों की बॉडी से यहाँ पे जल के राख हो जाए। तुरंत यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। हम लोग यहाँ पे कॉप को देखते हैं। एंड यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि ये कॉप कौन है। फेमस साउथ कोरियन एक्टर मा डोंग सियोक। एंड उसने कहा कि चलो यहाँ पे सच बता दो। सबने यहाँ पे कबूल कर दिया है, कन्फेस कर दो वरना मैं यहाँ पे तुम्हें अरेस्ट कर दूंगा। हमारा हीरो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का यहाँ पे कांस्टेबल है मा सियोक डो। ये ड्रिंक किए हुए बंदे ने कहा कि मैंने यहाँ पे कहा तो सही कि कोई ड्रिंक नहीं किया है मैंने, तुम यहाँ पे मेरी बात मान क्यों न रहे हो। सियोकडू यहाँ पे नजदीक आ गया करके। एंड वो लोग तुरंत यहाँ पे डर गए। एंड सियोकडू ने कहा कि मुझे यहाँ पे क्लियरली अल्कोहल की स्मेल आ रही है, दिखाओ तुम्हारा लाइसेंस कहाँ पे है। उसने तुरंत ही यहाँ पे कार के एक्सीलेटर के ऊपर यहाँ पे पैर रख दिया। सियोकडू अभी भी यहाँ पे कार के ऊपर ही था। उसके दोस्तों ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, कार को यहाँ पे छोड़ दो, लेकिन उसने यहाँ पे कार को पकड़ लिया था। वो बंदा यहाँ पे शॉक में कि ये पॉसिबल कैसे है। आखिरकार ये कार यहाँ 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रही है। उसे बस यहाँ पे घर जाना था। उसने अपनी फिस्ट को यहाँ पे कस दिया एंड यहाँ पे कहा कि कार को रोको यू पंक। एंड अपना मुक्का यहाँ पे मार दिया। मुक्का जाके यहाँ पे ड्राइवर को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा तगड़े तरीके से लगा। एंड सियोकडू यहाँ पे तुरंत यहाँ पे दूर जाके गिरा। वो अपना बैलेंस यहाँ पे नहीं बना सका। कार का बैलेंस भी दोस्त यहाँ पे बिगड़ गया था। एंड कार यहाँ पे आड़ी टीढ़ी तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ती हुई यहाँ पे एक पुल से जाके टकरा गई। सियोकडू यहाँ पे तुरंत ही उठता है एंड कहता है कि मैं तो बस यहाँ पे कार को रोकना चाहता था, लेकिन उसने कार को यहाँ पे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। वो दोनों बंदे भी यहाँ पे कार के अंदर बेहोश हो गए थे। तुरंत हम यहाँ पे बात का सीन देखते हैं जब यहाँ पे सियोकडू को यहाँ पे कोई डांट रहा था एंड वो बोलता है कि तूने क्या किया, 5 मिनट का वेट नहीं कर सकते थे तुम, क्या बेवकूफ हो। पुलिस चीफ यहाँ पे उसको डांट रहे थे। उसने कहा कि मेरी वजह से ये नहीं हुआ, ये सारी के सारी यहाँ पे ड्रंक ड्राइवर की गलती है। चीफ ने तुरंत यहाँ पे उसको कहा कि पहले तो मुझे यहाँ पे प्रूव करना यहाँ पे बंद करो। एंड किसने कहा था कि तुम यहाँ पे ड्रंक ड्राइवर को यहाँ पे पंच कर सकते हो। हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे बजट नहीं है, हम लोग यहाँ पे उनका नुकसान यहाँ पे कैसे भरेंगे। मैंने तुम्हें यहाँ पे चुना क्योंकि तुम यहाँ पे अच्छे होगे ऐसा मुझे लगा था। सियोकडू ने कहा कि ब्रदर मुझे यहाँ पे फील्ड के अंदर सेंड करो, मैं वहां पे अपने आप को प्रूफ करूंगा। मैं जब यहाँ पे आया था तब तुमने यहाँ पे कहा था कि मेजर क्राइम्स में मैं यहाँ पे पार्ट लूंगा, राइट। मेजर क्राइम गधे, तुम यहाँ पे मेजर एक्सीडेंट कर रहे हो। मैं ऑलरेडी यहाँ पे परेशान हूँ रॉयल क्राइम की वजह से, ऊपर से तुम।
तुरंत यहाँ पे सियोग्डू पूछता है कि रॉयल क्लैन क्या है। चीफ बताते हैं कि वो है एक चीज। सियोग्डू यहाँ पे टेबल को यहाँ पे जोर से टैप करता है कि बताओ। तुरंत ही जो बॉटल थी वो यहाँ पे नीचे गिरी। एंड यहाँ पे चीफ ने कहा कि कंट्री का सबसे बड़ा सिंडिकेट पोमचियन क्लैन, जो कि यहाँ पे डिसमेंटल हो गया था 1990 में, वो तो तुम जानते ही होगे। उनमें से कुछ लोग यहाँ पे अलग हो गए एंड उन लोगों ने यहाँ पे बनाया रॉयल क्लैन। एंड इतना ही नहीं, हमें यहाँ पे ये भी पता चला है कि वो सियोग ग्रुप का जो चेयरमैन है वो भी यहाँ पे उनको सपोर्ट करता है। सियोग्डू ने कहा कि क्या वो बंदा जो यहाँ पे सारे पॉलिटिशियन को अपने हाथ में रखता है वो? चीफ ने कहा कि यस, चेयरमैन उन सबको यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। ये सारे के सारे लोग यहाँ पे नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले डिफरेंट लेवल पे ऑपरेट करते हैं। उनको यहाँ पे किसी का डर नहीं है। 2 पुलिस वाले गए थे उन्हें अंडर कवर यहाँ पे पकड़ने के लिए, लेकिन वो दोनों मारे गए एंड डिस्पोज कर दिया उन्हें। सियोग्डू यहाँ पे तुरंत ही पूछता है कि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ। चीफ ने कहा कि चेयरमैन हांग यहाँ पे उनको सपोर्ट करते हैं, वो लोग यहाँ पे सब कुछ मिटा सकते हैं। हायर अप्स भी यहाँ पे उनको सपोर्ट नहीं करते इस मामले के अंदर। उसके अलावा जो यहाँ पे रॉयल क्लैन का बॉस है वो यहाँ पे है जो टे सियोप। लोग यहाँ पे ये भी कहते हैं कि वो यहाँ पे बेस्ट फिस्ट है यहाँ पे सिर्फ किम डू हान। उसने खुद को यहाँ पे इजीली रिवील किया है, लेकिन उसको पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई यहाँ पे उसके बदले में यहाँ पे अपनी जगह ले लेता है। उसको पकड़ने के लिए उसको चेयरमैन के साथ यहाँ पे लिंक करना होगा, जो कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वहां सियोग्डू कहता है कि जो टे सियोप उसे मैं यहाँ पे जानता हूँ। चीफ कहते हैं कि कौन से टे सियोप की तुम यहाँ पे बात कर रहे हो। सियोग्डू यहाँ पे कहता है कि अरे तुम बात कर रहे हो वो बॉक्सर है एंड यहाँ पे रिच फैमिली से आता है वही ना। चीफ कहते हैं कि यस, वो यहाँ पे रिच तो है। चीफ यहाँ पे तुरंत ही ये भी पूछ लेते कि तुम उसे कैसे जानते हो। सियोग्डू यहाँ पे कहता है कि हम यहाँ पे स्कूल में साथ में जाते थे, लेकिन मैं उसे यहाँ पे क्लास से जाने यहाँ पे रिंग में मिलता था। 26 विन, एक ड्रॉ, अनडिफीटेड इन बॉक्सिंग। वो रोकी टूर्नामेंट यहाँ पे जीत के तुरंत यहाँ पे चैंपियन बन गया था। वो बहुत ही बढ़िया था, लेकिन तुरंत ही वो यहाँ पे वेनिश हो गया जैसे वो कभी वहां पे था ही नहीं। एनीवे, मैंने यहाँ पे उससे बहुत ही ज्यादा फाइट किया है। उसकी वजह से यहाँ पे मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया था ताकि मैं उसको यहाँ पे डिफीट कर सकूं। वो यहाँ पे पैसा बना रहा है एंड यहाँ पे मुझे देखो, मुझे तुम यहाँ पे डिसिप्लिन सिखा रहे हो। पता होता है ऐसा होगा तो मैं भी यहाँ पे उसकी तरह गैंगस्टर बन जाता। तभी यहाँ पे चीफ कहता है कि अरे सियोग्डू, तूने यहाँ पे कहा था कि तुझे जाना है फील्ड के ऊपर, एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है मेरे पास। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। हम लोग यहाँ पे एक डॉग का सीन देखते हैं जहाँ पे बहुत सारी कार थी, जहाँ पे 3 बंदे यहाँ पे सिगरेट पी रहे थे। उनको अभी अभी यहाँ पे पता चला था कि किसी बंदे ने यहाँ पे रॉयल क्लैन को ज्वाइन किया है। रॉयल क्लैन में हमेशा यहाँ पे ब्रॉलर्स ज्वाइन हुए हैं, बट उन्होंने यहाँ पे स्ट्रेटेजिस्ट को भी यहाँ पे हायर किया है ताकि उनके ऑपरेशन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्मूथ तरीके से चल सके। तभी एक बंदा वहाँ पे बढ़िया सी यहाँ पे कार में आता है, सांग यूक यहाँ पे एडवाइजर नंबर 3 ऑफ रॉयल क्लैन। वो तुरंत यहाँ पे एक कंटेनर के अंदर गया एंड यहाँ पे बाहर सबको कह दिया कि किसी को यहाँ पे अंदर मत आने देना। अंदर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लेडीज थी जो कि यहाँ पे सिगरेट पी रही थी एंड यहाँ पे नशे कर रही थी। 3 लेडीज को उसने तुरंत ही कहा कि तुम लोग यहाँ पे फ्रंट क्लब में चले जाओ। दूसरी 3 लेडीज को कहा कि यहाँ पे जिंदल लैंड टी हाउस में यहाँ पे तुम चले जाओ। बाकी की लेडीज की तरफ उसने देखा एंड कहा कि अरे यार, तुम यहाँ पे लेडीज नहीं आंटीज हो, अगली बार यहाँ पे पंपकिन क्लब अपने आप चले जाना, हमारी यहाँ पे परमिशन की जरूरत नहीं। सबको यहाँ पे तुरंत ही उसने ऑर्डर देने के बाद डिसमिस कर दिया। तुरंत ही यहाँ पे सांग्यो अपने सिगरेट पीते हुए कहा कि मैंने यहाँ पे वाई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया ताकि ये सब कर सकूं। क्या ही लाइफ है। सही कहा ना मिस किम। मिस किम, तुम यहाँ पे बढ़िया दिखती हो। तुम्हें पता है कि जापान में यहाँ पे ब्रेस्ट इम्प्लांट का यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है, तुम यहाँ पे करवाओगी क्या? मिस किम, चलो यहाँ पे इधर ही ये सब कुछ करते हैं। वो पूछती कि क्या करना है। सांग्यो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया। यानी यहाँ पे पूछने लगा कि तुझे क्या लगता है, क्या तुम्हें यहाँ पे अपने डेट को रिपे नहीं करना? तुम्हें यहाँ पे जितना कहा तुम यहाँ पे वो उतना ही करोगी। अभी यहाँ पे उसको कम्युनिकेशन डिवाइस में आवाज आती है कि प्रो कुछ लड़कियां यहाँ पे आई है। यहाँ पे सांग्योप कहता है कि अरे उनको यहाँ पे अपने आप संभाल लो, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तुरंत यहाँ पे बाहर से वो लोग कहते हैं कि तुम यहाँ पे उनसे सबसे पहले चेक तो कर लो, पहले उनकी बॉडीज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा किलर है। तुरंत यहाँ पे उसका मन पिघल गया सुनने के बाद। यहाँ पे कह दिया कि उनको अंदर भेजो। वो सारी की सारी लेडीज यहाँ पे अंदर तो आ गई। नानी के साथ कहा कि इसको कैसे पता चला कि हमारी बॉडीज यहाँ पे किलर बॉडीज है। वो कोई लड़कियां नहीं थे दोस्तों, वो सारे के सारे यहाँ पे लड़के थे जिन्होंने यहाँ पे बस वीक पहन रखी थी। सांगियो अब यहाँ पे शौक में था कि ये तो लड़के हैं, तुम सब आखिरकार हो कौन? उन्होंने कहा कि हम रॉयल क्लैन को यहाँ पे हेड करते हैं। स्नेक हेड क्लैन के यहाँ पे सारे के सारे मेंबर थे दोस्तों। सांगियो यहाँ पे कहता है कि अंदर कैसे है सारे के सारे लोग, तुम्हें यहाँ पे अंदर किसने आने दिया? उन्होंने कहा कि तुमने यहाँ पे एक बंदे को पहले से यहाँ पे प्लान किया था, ऊपर से डार्क टिंट ऑन विंडोज। उन्होंने बस हमारी यहाँ पे परछाई देखी एंड हमें यहाँ पे अंदर आने दिया। रॉयल क्लैन भले तुम लोग यहाँ पे कोई भी हो, तुम लोगों ने हमारा यहाँ पे बिजनेस टफ यहाँ पे सब कुछ चुरा लिया। इवन हमारी गर्ल्स को भी यहाँ पे तुम लोगों ने चुरा लिया। क्या लगा उसके बदले में हम तुम्हें यहाँ पे जाने देंगे? सांगियोप यहाँ पे डर गया था, मिस किम के पीछे छुप गया एंड बोला कि क्या चाहिए तुम्हें? जो चाहिए मैं तुम्हें यहाँ पे दूंगा। उन लोगों ने यहाँ पे सांगियोप को पकड़ लिया एंड कहा कि हमें जो चाहिए वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा महंगी चीज है,
हमें तुम्हारी लाइफ चाहिए, हम तुम्हें यहाँ पे मार डालेंगे। एंड जब तुम्हारी बॉडीज यहाँ पे रॉयल क्लैन को मिलेगी तब उन लोगों को यहाँ पे वार्निंग मिल जाएगी कि हमारे साथ पंगा लेने से क्या होता है। तुरंत ही यहाँ पे चीफ की बात यहाँ पे हमें दिखाई जाती है। जब वो कहता है कि सांगियोप यहाँ पे डेंजर में हो तब यहाँ पे सियोग्डू तुम्हें उसकी हेल्प करनी है। जब स्नेक क्लैन वाला बंदा यहाँ पे सांगियोप को मारने वाला था तब यहाँ पे सियोग्डू ने उसका माइक पकड़ लिया। तुरंत ही यहाँ पे गाना गाने लगा। स्नेक हेड वाला बंदा यहाँ पे पूछता है कि कौन है ये, हमारा बंदा तो नहीं लगता, बता कौन है तू। लेकिन सियोग्डू ने दोस्तों एक ही बार में उसको यहाँ पे जमीन में काट दिया अपने पंच से। एंड उसने कहा कि मैंने सुना है तू यहाँ पे हाई पेड हेल्पर्स को यहाँ पे ढूंढ रहा है, सो मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ, लेकिन लगता है कि तुम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरे में हो। स्नेक गैंग यहाँ पे रॉयल गैंग को अटैक करेगी। ये इंटेल यहाँ पे चीफ को पहले ही मिल चुकी थी, इसीलिए उसने यहाँ पे सियोग्डू को वहां पे भेजा था। तभी सियोग्डू के ऊपर यहाँ पे पीछे से अटैक हुआ। सियोग्डू यहाँ पे लड़ने के लिए रेडी था। चीफ ने यहाँ पे ऑलरेडी उससे कह रखा था कि तुम्हें यहाँ पे सांगियोप की हेल्प करनी पड़ेगी जब वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल में हो। सियोग्डू बहुत ही यहाँ पे बेरहमी से यहाँ पे सबको कूट रहा था। एक के बाद एक यहाँ पे उसने सबकी कुटाई यहाँ पे स्टार्ट कर दी। कोई नहीं बचा यहाँ पे उसकी फिस्ट के हमले से। एक बंदे ने यहाँ पे उसको पीछे से पकड़ लिया एंड कहा कि अब कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सामने से एक बंदा यहाँ पे सियोग्डू के ऊपर यहाँ पे अपनी स्टिक से हमला करने वाला था। उससे यहाँ पे गैंग मेंबर के पैर को टारगेट किया ताकि वो यहाँ पे उसे छोड़ दे। एंड बस अब क्या, जैसे ही वो छूटा उसने यहाँ पे एक बंदे के फेस के ऊपर यहाँ पे तगड़ा वार किया और अपने एल्बो से यहाँ पे दूसरे बंदे के फेस के ऊपर एक साथ उसने यहाँ पे दो बंदों के यहाँ पे छुट्टी कर दी। उसने यहाँ पे सबको दूसरे यहाँ पे डिफीट कर लिया। सियोग्डू के पंचेस के सामने यहाँ पे स्नेक हेड के मेंबर यहाँ पे कुछ भी नहीं थे। सांगियोप ने कहा कि किसी फैमिली से आए हो क्या, हेल्पर के लिए यहाँ पे तुम बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो। सियोग्डू ने कहा कि फैमिली थी, अब यहाँ पे मेरी कोई भी फैमिली नहीं है, मैं बस यहाँ पे एक लोन वुल्फ हूँ, वो सब यहाँ पे पास्ट की बात है, अब मैं बस यहाँ पे शांति से जीना चाहता हूँ। लेकिन एज अ मैन मैंने जब यहाँ पे ये सब कुछ देखा तो मैंने सोचा कि तुम्हारी हेल्प की जाए। चीफ की बात उसे याद आती है जब उन्होंने कहा था कि सांगियोप यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस है। इस अटैक के बाद यहाँ पे सांगियोप जरूर चाहेगा कि कोई यहाँ पे हो ऐसा बॉडीगार्ड जो कि यहाँ पे उसकी हेल्प कर सके किसी भी टाइम। तुरंत यहाँ पे सांगियोप ने कहा कि तुम यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आए थे राइट, क्या किसी और इंटरव्यू के लिए तुम रेडी हो। सियोग्डू यहाँ पे तुरंत ही पूछता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पे गैंगस्टर बनने के लिए कह रहे हो। एंड वो यहाँ पे जाने लगा। तुरंत यहाँ पे सांगियोप ने चिल्ला के कहा वेट, अपने हैंड यहाँ पे मनी से साफ करना। मुझे यहाँ पे नहीं पता कि अभी तुम यहाँ पे कितना कमा रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हें गारंटी देता हूँ कि अभी तुम यहाँ पे जितना भी कमा रहे हो उससे मैं तुम्हें यहाँ पे 100 गुना यहाँ पे ज्यादा पैसे दूंगा। हम एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, तुमने यहाँ पे हमारे क्लैन के बारे में सुना ही होगा, द रॉयल क्लैन। सियोग्डू ने यहाँ पे नाटक किया जैसे वो ना जानता हूँ एंड यहाँ पे कहा कि क्या तुम यहाँ पे द रॉयल क्लैन की यहाँ पे बात करे हो। सांगियोप यहाँ पे रिवेंज चाहता था। उसने यहाँ पे सियोग्डू को यहाँ पे सिगरेट ऑफर किया एंड कहा कि तुम यहाँ पे क्या रॉयल क्लैन के लिए काम करोगे। सियोग्डू ने तुरंत ही वो सिगरेट यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया एंड पीने के साथ कहा कि क्या मैं अब से तुम्हें यहाँ पे ब्रदर बुला सकता हूँ। चीफ ने यहाँ पे दोस्तों उसे पहले ही बता दिया था कि तुम्हें यहाँ पे अंडर कवर एजेंट बन के यहाँ पे रॉयल क्लैन के अंदर जाना पड़ेगा एंड एज अ गैंगस्टर तुम्हें यहाँ पे जीना पड़ेगा। तो दोस्तों यही था ये द आउटलॉज। सियोग्डू यहाँ पे कहता है कि चीफ क्यों ना यहाँ पे उन सबको पीट दे हम लोग। ये सुनने के साथ ही यहाँ पे चीफ का पारा चढ़ गया कि साला इसको तुम यहाँ पे अंडर कवर कहोगे, पागल हो क्या। सियोग्डू का अप्रोच यहाँ पे देख के दोस्तों मजा आ गया। चीफ यहाँ पे तुरंत ही कहते कि अगला साल यहाँ पे 1994 होने वाला है, सो हमें अब कॉप्स को भी यहाँ पे स्मार्ट बनना पड़ेगा। सियोग्डू आज से अभी से तुम यहाँ पे एक पुलिस वाले नहीं बल्कि यहाँ पे रॉयल ग्रुप के मेंबर हो, समझे क्या। फिर चीफ यहाँ पे सियोग्डू को पूरा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना के बताते कि रॉयल ग्रुप आखिर में है कैसा। सबसे ऊपर ही यहाँ पे उनका लीडर चुके छोटे सियोप, उसके अंदर में आता है उसका राइट हैंड एंड उसके साथ यहाँ पे एक एडवाइजर, जैसे कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने यहाँ पे सांगियोप को देखा था। राइट हैंड मैन के नीचे आते हैं एनफोर्स कैप्टन, उनके अंदर आते हैं फुल मेंबर्स एंड लास्ट में आते हैं यहाँ पे ट्रेनिस। तुम्हारा गोल सियोग्डू होने वाला है उसके सबसे करीब पहुंचना एंड उसके क्राइम को यहाँ पे खोद के निकलना। सियोग्डू कहता है कि मुझे क्या अंडर बॉस यहाँ पे बनना पड़ेगा उसके लिए। चीफ कहते कि उतना ज्यादा भी यहाँ पे आगे मत जाना, एनफोर्स कैप्टन यहाँ पे बन जाओगे तो भी चलेगा। सियोग्डू भूल गया कि वो क्या है तो उसने तुरंत ही यहाँ पे पूछ लिया कि मतलब। चीफ उसे समझाते कि उसे तुम यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मान सकते हो रॉयल क्लब का, वो स्मॉल ग्रुप जिसके पास यहाँ पे डीएसयूएफ का यहाँ पे भरोसा है। तुमने यहाँ पे सांगियोप को बचाया है, मुझे लगता है कि वो तुम्हें यहाँ पे हायर पोजीशन जरूर देगा ऑर्गेनाइजेशन में। तुम्हें यहाँ पे एनफोर्स कैप्टन तक यहाँ पे क्राइम करना है, उसके क्राइम को यहाँ पे खोद के निकालना है, समझे क्या। लेकिन अपना सियोग्डू पहलवान वो का यहाँ पे इन सब में पड़े। वो डायरेक्टली यहाँ पे चीफ से कहता है कि चीफ अगर मैंने यहाँ पे करंट एनफोर्सर को यहाँ पे गिरा दिया तो क्या मैं यहाँ पे उसकी जगह ले पाऊंगा। चीफ भी यहाँ पे उसकी बातों से तंग आके कहते कि साला मैं क्या बता रहा हूँ एंड ये क्या समझ रहा है। चीफ उसे यहाँ पे समझाते कि भाई रॉयल ग्रुप को यहाँ पे कोई नॉर्मल गुंडों के ग्रुप के साथ यहाँ पे कंपेयर मत करो। रॉयल क्लब को यहाँ पे एग्जीक्यूटिव है, वो यहाँ पे प्योर ब्लड गैंगस्टर है, वो लोग यहाँ पे हार्डकोर मेंबर्स है। क्रू के जो रूल्स है एंड हायरार्की है उनको वो बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेते हैं।
सो उनके कल्चर को यहाँ पे पहले तुम्हें सीखना पड़ेगा। अगर एनफोर्सर कैप्टन बनना है तो पहले तुम्हें यहाँ पे बहुत ज्यादा सब कुछ एंड्योर करना पड़ेगा। समझ गए ना? आंसर ना मिलने पर यहाँ पे चीफ फिर से पूछते हैं कि समझे ना? सियोक्दू इस बार यहाँ पे शर्म के मारे यहाँ पे हाँ बोल देता है, लेकिन चीफ को पता चल चुका था कि इसको यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आया। वो दिन सियोक्दू का यहाँ पे आखिरी दिन होने वाला था ऐसा कॉप। एंड अपना सियोक्दू यहाँ पे चीफ के पैसे यहाँ पे नहीं देता और मस्त यहाँ पे खाना खा के चलने लगता है। अब बारी है यहाँ पे गैंगस्टर सियोक्दू के यहाँ पे स्टेप इन करने की। तो दोस्तों अभी तक का वीडियो अगर आप लोगों ने यहाँ पे एंजॉय किया है तो फटाफट से यहाँ पे इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड यहाँ पे हाइप पॉइंट दिए भी यहाँ पे आगे मत बढ़ना दोस्तों। फिर हम लोग यहाँ पे तुरंत ही सियोक्दू को देखते हैं जो कि यहाँ पे बनियान पहने हुए बैठा हुआ था। सामने यहाँ पे बोलता है कि हेलो सर, क्या आपने अच्छे से आराम किया सर? थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क सर। क्या आपने खाया सर? सियोक्दू यहाँ पे सुन के यहाँ पे पागल जैसा हो गया था। सामने यहाँ पे गैंगस्टर था, वो यहाँ पे सियोक्दू को सब कुछ सिखा रहा था कि कैसे सबको ग्रीट कर रहे हैं, समझे क्या? सियोक्दू यहाँ पे बस उतना ही कहता कि यस सर। रॉयल फैक्शन का यहाँ पे डॉम था जहाँ पे सारे ट्रेनिस रहते हैं। सियोक्दू यहाँ पे कहता है कि मतलब परमानेंट मेंबर नहीं है हम अभी, सही कहा ना? वो कहता है कि हाँ समझ लो जैसे यहाँ पे कंपनी में इंटर्न होते हैं वैसे हम है, तुम्हें इधर रहना है, सारे के सारे रूल्स को सीखना है, तब जाके तुम यहाँ पे असली मेंबर बनोगे ग्रुप के अंदर। रैंक डिसाइड होता है कि कब तुम आए गैंग में, तुम सबसे लास्ट में आए हो तो तुम यंगेस्ट हो, समझे ना मेरी बात? सियोक्दू यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता तो वो यहाँ पे गुस्सा हो जाता है कि साला यहाँ पे बोल भी नहीं रहा एंड तुरंत ही यहाँ पे कहता है कि तुम्हारे गट्स में कोई पावर नहीं का। सियोक्दू कहता है कि भाई मेरा पेट दर्द कर रहा है सो मैं यहाँ पे एप्स को यहाँ पे टेस्ट नहीं कर सकता एंड बोल नहीं सकता। दिस जॉब इज प्रीटी हार्डकोर यू पंक। और तुम यहाँ पे नोट डाउन क्यों नहीं कर रहे हो मेरी सारी की सारी बातें? सियोक्दू कहता है कि समझ गया। उसने तुरंत ही यहाँ पे डायरी निकाली, लेकिन वो पुलिस की डायरी थी। तुरंत ही वो गैंगस्टर पूछते हैं कि क्या ये क्या पुलिस की डायरी यहाँ पे कैसे? सियोक्दू ने बताया कि अरे कुछ नहीं, पुलिस को मार के ही छीननी थी। सियोक्दू यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा था कि सांगयोक को मैंने बचाया, उसने खुद रिकमेंड किया, फिर भी मुझे यहाँ पे बॉटम से यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ रहा है। तुरंत ही जो यहाँ पे एम्प्लॉय होता है वो यहाँ पे उसे बुक दे के कहता है कि ये ले पकड़ इसे, ये सारे के सारे रूल्स है, इन्हीं यहाँ पे याद कर ले। तुरंत सियोक्दू वो बुक को अपने बैग में रख देता है जैसे यहाँ पे पुलिस वाले यूजुअली करते हैं। उसको ये अजीब लगता है कि अब तू ये क्या कर रहा है। सियोक्दू ने बता दिया कि अरे ये तो बस ये दिखा रहा था कि ये बुक मेरे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो मैं तुम्हें यहाँ पे पॉप क्विज़ेस देने वाला हूँ, फिर से यहाँ पे जोर से रीड करना स्टार्ट करो। ऑर्डर था कि मुझे यहाँ पे सीनियर जो भी करेंगे वो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन पे यहाँ पे खतरा हुआ तो सबसे पहले मैं अपने आप को यहाँ पे सेक्रीफाइस करूंगा। अमंग फैमिली लॉयल्टी सबसे ऊपर आती है। सीनियर आए तो उसे हमेशा 90 डिग्री झुक के यहाँ पे सलाम करना है। 2 साल से बड़े सीनियर के सामने सिगरेट नहीं पीना है। सियोक्दू ये सब सुन के यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा था एंड वो गैंगस्टर यहाँ पे कहता है कि चलो फाइनली मुझे यहाँ पे एक जूनियर मिल का आया एंड जो मैं अब तक यहाँ पे यंगेस्ट था वो दौर यहाँ पे खत्म होता है। सियोक्दू यहाँ पे कहता है कि सर मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन था, मैं एनफोर्सर कैप्टन कब बन सकता हूँ? तुरंत ही बॉस देता है कि ये बंदा यहाँ पे मजेदार है, अभी अभी आया एंड डायरेक्टली यहाँ पे एनफोर्सर कैप्टन बनना है। सियोक्दू को वो तुरंत ही यहाँ पे कहता है कि भाई तुम तो यहाँ पे फुल टाइम मेंबर भी नहीं बन पाओगे। सियोक्दू यहाँ पे पूछता है कि वो क्या है? वो यहाँ पे कहता है कि ये रॉयल फैक्शन का यहाँ पे डॉम है एंड हम सारे के सारे यहाँ पे ट्रेनी है। ये जो बंदे यहाँ पे साइड में बैठे हैं वो भी ट्रेनी है। एक फुल टाइम मेंबर है जो यहाँ पे हमें मैनेज करता है। हम अकेले यहाँ पे इस डोम में नहीं है, वो उस रूम में यहाँ पे आराम कर रहा है। उसका जॉब हमें यहाँ पे फुल टाइम मेंबर में कन्वर्ट करना है। जब फुल टाइम यहाँ पे मेंबर बन गए उसके बाद यहाँ पे रियल ऑर्गेनाइजेशन में काम स्टार्ट होगा एंड फुल मेंबर बनने के बाद हमें शायद यहाँ पे चांस मिले कैप्टन बनने का। सियोक्दू पूछता है कि कितना टाइम लगेगा। तभी जो मोटा था वो यहाँ पे रो देता है टीवी देखते देखते। सियोक्दू यहाँ पे शॉक में था क्योंकि यहाँ पे उसको सिर्फ यहाँ पे फुल टाइम मेंबर बनने में 2 साल लगने वाले थे। उसने यहाँ पे ये भी बता दिया कि मैं खुद 1 साल से यहाँ पे ट्रेनिंग हुआ अभी। सियोक्दू सोच में पड़ गया कि साला 2 साल वो भी नमूनों के साथ में यहाँ पे कैसे निकालूंगा। तभी सीनियर यहाँ पे उसको पीछे से आके मारता है कि क्या कर रहा है? जैसे ही यहाँ पे जूनियर आया तू यहाँ पे एक्साइटेड हो गया क्या? तुम्हारी वजह से यहाँ पे मुझे टीवी का आवाज सुनाई दे रहा। अपने सीनियर के सामने यहाँ पे संभाल के बात करो। अगर उसको डराना है तो वहां जाओ जहाँ पे मैं डिस्टर्ब ना हूँ। तुरंत ही यहाँ पे उस गैंगस्टर की कुत्तों की तरह यहाँ पे पिटाई स्टार्ट हो गई। तुरंत ही वो यहाँ पे सियोक्दू से कहता है कि ओए रुकी, तुम्हारे सीनियर की यहाँ पे पिटाई हो रही है एंड तू यहाँ पे बैठा हुआ है। सियोक्दू को उठा के यहाँ पे उसके ऊपर मुक्का बजा दिया, लेकिन वो जानता नहीं था कि सियोक्दू कैसा बंदा है। सियोक्दू ने यहाँ पे मन में कहा कि साला अभी यहाँ पे ऐसा मन कर रहा है कि इन दोनों को यहाँ पे पीट दो एंड यहाँ पे बाहर बस इतना ही बताता है कि मुझे यहाँ पे स्टोमक एक है। वो भी सोच में पड़ गया कि यार ये बंदा यहाँ पे हिला तक नहीं, पता होता तो मैं यहाँ पे पहले जोर से मारता। तभी जो उनका लीडर था वहां पे आ गया एंड यहाँ पे बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है, मरने का इरादा है क्या तुम सबका? सारी के सारे यहाँ पे एक साथ झुक गए। सियोक्दू को यहाँ पे पकड़ के झुकाया एंड कहा कि बॉस अच्छे से आपने यहाँ पे नींद ली है ना? उस बंदे का नाम था यहाँ पे धर्मा
एंड अपने हाथ में वो यहाँ पे नट्स लेके आया था, वो यहाँ पे तोड़ के कहता है कि क्या मरना है तुम सबको। इस साइड हम यहाँ पे चेयरमैन को देखते हैं जो कि यहाँ पे गोल्फ खेल रहा था। तभी किसी ने यहाँ पे कहा कि नाइस शॉट चेयरमैन, एंड कहा कि आपके स्विंग यहाँ पे आजकल बहुत ही ज्यादा अच्छे हो गए हैं चेयरमैन चांग। वो यहाँ पे और कोई नहीं, यहाँ पे रॉयल फैक्शन का लीडर यहाँ पे टेसॉप था। चेयरमैन यहाँ पे कहता है कि वुल्फ सोल्जर नेवर डाई, सुना ही होगा। प्रेसिडेंट कभी हमारे साथ भी यहाँ पे खेलो। उसने कहा कि मैं कोई बुड्ढा नहीं हूँ, फिर यहाँ पे गोल्फ क्यों खेलो। चेयरमैन ने कहा कि बड़े शर्म की बात है, कोई नहीं, जाओ मेरे लिए यहाँ पे बॉल लेके आओ। तुरंत टेसॉप ने यहाँ पे ऑर्डर दिया। उसके बंदे ने कहा कि यस सर। टेसॉप का बंदा दोस्तों यहाँ पे उसको जमीन पे यहाँ पे पछाड़ देता है, जिसके मुंह पे अभी अभी यहाँ पे टेप लगी हुई थी। चलो अब यहाँ पे बॉल मिल गई है तो खेलते हैं। चेयरमैन जांग यहाँ पे स्टिक लेके उसके सामने यहाँ पे खड़ा था। चेयरमैन यहाँ पे रेडी था उसके सामने, एंड यहाँ पे तुरंत स्विंग कर दिया, लेकिन तुरंत उसके फेस के सामने आके अपनी स्टिक को रोक दिया। एंड कहा कि चलो उसके पहले यहाँ पे पूछ लेता हूँ कि कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई कि तुमने यहाँ पे कंपनी के 300 बिलियन वॉन का यहाँ पे कर डाला। पता भी है उसके अंदर यहाँ पे 2 गंगनम में यहाँ पे घर आ जाते हैं बड़े से। जैसे ही उसने ये बताई, तुरंत जो सामने बंदा था वो यहाँ पे माफी मांगने लगता है। चेयरमैन मुझे यहाँ पे माफ कर दो, मुझसे यहाँ पे बहुत ही बड़ा पाप हो गया है, मुझे बस एक और चांस दे दो। लेकिन तुरंत यहाँ पे चेयरमैन ने कह दिया, चुप रहे भाई, क्या रीजन था यू लिटिल रैट कि तुमने यहाँ पे मेरे पैसों को छुआ। तुरंत रीजन सुनने के बाद यहाँ पे जो चेयरमैन जंग था वो यहाँ पे हंसने लगा एंड कहा कि तू ये असली मर्द, तुमने अपनी बीवी के हॉस्पिटल के बिल के लिए सब कुछ किया ब्रो, यू आर द रियल मैन। तो चलो इस पूरे मामले को यहाँ पे रोमांटिक वे में खत्म करते हैं। वो समझ नहीं पाया रोमांटिक मीन्स, यहाँ पे उसको लगा फीसी। चेयरमैन ने तुरंत ही उससे कहा कि अगर तुम्हारे फिस्ट में यहाँ पे एक बार भी मैं डर गया तो मैं यहाँ पे सब कुछ भूल जाऊंगा, ऊपर से तुम्हारी बीवी का हॉस्पिटल का बिल भी मैं भरूंगा। अभी अभी बॉक्सिंग स्टार्ट किया है, सो यहाँ पे कोई मुझे चाहिए था लड़ने के लिए। पार्क को लगा कि ये ऑफर अच्छा है, ये बुड्ढा आखिरकार मेरे सामने क्या ही कर लेगा। उसने तुरंत यहाँ पे बुड्ढे पे वार किया कि इसको तो मैं एक ही बार में यहाँ पे ढेर कर दूंगा। लेकिन तुरंत ही उसको आके लगता है एक बहुत ही बड़ा मुक्का। जिस स्टाइल में यहाँ पे इस बुड्ढे ने एक्शन ली, सेम स्टाइल में यहाँ पे पीछे से बॉडी करने वार किया। पार्क रोने लगा कि चेयरमैन मुझे माफ कर दो, लेकिन वो नहीं माना। उसके ऊपर यहाँ पे मुक्कों की बारिश कर दी। बुड्ढा बोलता है कि 10 साल पहले होता तो मैं यहाँ पे प्रो बन जाता। पार्क यहाँ पे घसीटते हुए जाने लगा। इन लोगों ने कहा कि किधर जा रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ, मेरे पैसों को तुम यहाँ पे ऐसे ही नहीं छू सकते, मैं तुम्हें यहाँ पे हिंट दूंगा, तुम बताना कि आगे क्या होगा। जब मेरी फिस्ट यहाँ पे स्विंग होती है तो रॉयल फैक्शन भी यहाँ पे स्विंग करता है साथ में। अगर मैंने यहाँ पे स्टिक को यहाँ पे स्विंग किया तो ये लोग क्या करेंगे पता है ना? क्या तुम क्यूरियस हो जानने के लिए? टेसॉप ने दोस्तों यहाँ पे अपने हाथ में कुल्हाड़ी ले ली। एंड यहाँ पे चेयरमैन ने कहा कि इधर यहाँ पे एक ही गोल्फ क्लब है, तो इधर धर्मा ने यहाँ पे टकलू को यहाँ पे चड्डी सर पे पहना दी है। वो यहाँ पे सॉरी बोलने लगा। धर्मा कहता है कि किस बात के लिए सॉरी? मैंने तुम्हें यहाँ पे स्ट्रॉबेरी सेंट कहा था, तुमने यहाँ पे ग्रेप लगा दिया, तुम्हें पता नहीं मुझे वो नहीं पसंद। एंड उसके ऊपर यहाँ पे चाटे बजाने लगा। दूसरा बंदा कहता है कि सर मैं इसे वॉश करके आता हूँ, लेकिन वो ऐसे नहीं जाने देगा। उसके पास आया एंड उसके फेस के ऊपर यहाँ पे जोर से चाटे बजाने लगा। उठा के बाद तुरंत यहाँ पे धर्मा ने कहा, क्या इधर कोई जॉब चल रहा है, बनना है क्या तुम सारे लोगों को? वो सारे के सारे यहाँ पे सॉरी बोलते हैं। सियोक भी ये सब मार्क कर रहा था जैसे ये सब कुछ उसे याद करना हो। बाद में वो सारे के सारे लोग उसकी मालिश करते हैं। तब वो यहाँ पे कहते हैं कि ये बढ़िया है, जैसे वो यहाँ पे बदलेगा तुम यहाँ पे मारे जाओगे। सियोक को यहाँ पे उसकी पोजीशन तक जाना था। तभी उसका ध्यान यहाँ पे सियोक पे पड़ता है, पूछता है कि ये कौन है। उन्होंने बताया कि ये न्यू है। धर्मा ने यहाँ पे तुरंत ही कहा कि नाइस टॉम, एंड कहा कि क्या कर रहे हो इधर नहीं आओगे क्या मेरे पास? सियोक ने कहा कि क्या ये मुझे यहाँ पे तुरंत ही चैलेंज कर रहा है। उसने अपने मसल यहाँ पे कस लिए एंड कहा कि यार ये रफ है, दे टोल्ड मी नो सबऑर्डिनेशन। लेकिन धर्मा ने यहाँ पे कुछ और ही करा दोस्तों, उसे यहाँ पे डायरेक्टली वार नहीं किया। सियोक के यहाँ पे जो कोटे थे वो यहाँ पे धर्मा ने पकड़ लिए एंड कहा कि नाइस एंड फर्म, एंड जोर से दबा के कहा कि इसको यहाँ पे किसी ने बताया नहीं क्या। सियोक की दोस्तों यहाँ पे हालत खराब हो गई। वो यहाँ पे कुछ कह भी नहीं सकता था एंड मन में यहाँ पे सोचते हैं कि बस यही मेरी एक वीकनेस है, ये सब मेरे पे हंस रहे हैं, एक बार में यहाँ पे इन सबको मैं कूट दूंगा, ऐसा मन कर रहा है। क्या ये सब मुझे यहाँ पे सहन करना होगा 2 साल तक सिर्फ कैप्टन बनने के लिए? उन्हें यहाँ पे मार तो नहीं सकता, ऊपर से ये बंदा 2 साल तक यहाँ पे कोटे पकड़ के रखेगा। धर्मा ने यहाँ पे कहा कि डोंट टेंस अप। तभी यहाँ पे उसने कहा कि वेट, मुझे ये 2 साल तक यहाँ पे वेट नहीं करना पड़ेगा। एंड अपने दांत कस लिए। धर्मा यहाँ पे शौक में कि देखो इस पंख को, साला अभी भी हंस रहा है। सियोक ने दोस्तों यहाँ पे रास्ता सोच लिया था कि कैसे कैप्टन बना जा सकता है, वो भी यहाँ पे 2 साल बिना वेस्ट किए। तो दोस्तों यही था ये